अच्छे अच्छे लोग बहुत हैं। तो इस तत्वार्थ सूत्र पर कम से कम 1000 टीकाएं आज भी मौजूद हैं, और जिनमें से सबसे पहली टीका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखी थी, और उस टीका का नाम था गंधहस्ती महाभाष्य, और वो 2 लाख श्लोक प्रमाण थी। अब अपन लोगों का दुर्भाग्य है कि वो आज मिलती नहीं है। कभी कभी कुछ खबर जरूर आती है कि वहाँ होगी, लेकिन कुछ मिल नहीं रही है। जो भी है, कभी किसी को मिल जाए, कुछ पता चले तो देखना जरूर चाहिए। पता नहीं चलता कब का। मुझे तो जरा झूठ मूठ भी खबर मिलती है ना, किसी ने कहा था जर्मनी के उसमें है, मैंने तुरंत पता करवाया। मैंने कहा भैया कहीं है क्या? फिर पता चला नहीं, वो जिसको समझ रहे थे वो नहीं है। तो मैं तो खोजता रहता हूँ, क्या पता कभी कहीं पर सचमुच ही मिल जाए। 100 बार के प्रयत्न बेकार जाने के बाद भी अगर मिल गई तो अपना तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो जो गंधहस्ती महाभाष्य लिखा, उसका मंगलाचरण लिखा था समंतभद्र महाराज ने, और वो मंगलाचरण अभी मिलता है हमको, और उस मंगलाचरण का नाम है आप्तमीमांसा। पूरा ग्रंथ नहीं मिल रहा, मगर वो ग्रंथ हमको मिलता है आप्तमीमांसा। और मैं आपको थोड़ा सा आज उस आप्तमीमांसा का ही परिचय देना चाहता हूँ। मैं अभी 2 साल से आप्तमीमांसा में ही डूबा हुआ हूँ, और मुझे जो आनंद आया है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपके साथ वो बांटा जाए। एक अद्भुत ग्रंथ है, तो आप उसका परिचय सुनो, फिर थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे आप्तमीमांसा। आज मैं आपको थोड़ा सा आप्तमीमांसा का स्वाध्याय कराना चाहता हूँ। आप्तमीमांसा की रचना आज से लगभग 1900 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी ने की है। समंतभद्र स्वामी का जन्म सन 120 में, उनके जन्म को करेक्ट 1900 साल हो गए, और जब 25-50 साल के हुए होंगे तब लिखा होगा, लेकिन उनके जन्म को 1900 वर्ष हो गए। सन 120 में कर्नाटक में बॉर्डर पर एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी के पास एक उरगपुर नाम का तट पर गांव था, जो अभी इस समय तिरुचिरापल्ली कहलाता है। जो वर्तमान में है, वो उस जगह पर बहुत बड़ा राजवंश था, और ये बहुत बड़े राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, और इनका नाम, बचपन का नाम था शांति वर्मा। देखो कितने बड़े आचार्य थे। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। शांति वर्मा नाम के राजकुमार थे, और राजकुमारों के साथ क्या होता था कि ये जैसे ही पढ़ने लायक होते थे 4-5 साल के, तो किसी अच्छे गुरुकुल में भेज दिए जाते थे। इनको भी गुरुकुल में भेज दिया गया, और गुरुकुल में जाकर इन्होंने सभी दर्शनों का, व्याकरण का, सब विषयों का, सारे विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त, खूब मन लगा के पढ़ाई की। जैसे हम टोडरमल स्मारक गए ना, तो हमने तो 5 साल पढ़ाई की। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र तक वहाँ पर पढ़ाई की। 5 साल की उम्र में गए होंगे, तो मैं समझता हूँ लगभग वे 12-13 साल अपने गुरुजी के पास गुरुकुल में रहे, और ऐसा कोई विषय नहीं सीखा। आयुर्वेद उन्होंने लिखा है क्या क्या पढ़ा,
आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, दर्शन, सिद्धांत, सारे विषय इन्होंने बहुत गहराई। इन्होंने व्याकरण पर भी ग्रंथ लिखे, आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखे, इन्होंने सब विषयों पर ग्रंथ लिखे और ये बहुत ही प्रकांड विद्वान बने, बहुत प्रतिभाशाली थे, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत अच्छी इनकी स्मृति, सब कुछ इनका बहुत प्रभावशाली था। तो वो सब पढ़ा। जब 18 साल के हो गए और घर लौटने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि अब तो घर ही लौटेंगे, अब निज घर में लौटेंगे। अब क्या करना उस राज परिवार में जा करके, उस आरंभ परिग्रह में जाने का मन इनका नहीं किया और इन्होंने मुनि दीक्षा 18 वर्ष की उम्र में मुनि हो गए थे। 18 वर्ष की उम्र में मुनि होकर इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया और जो मुनियों की चर्या है कि कहीं एक स्थान पर 3 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं, तो ये पूरे भारत में विहार कर गए और जहाँ जाते थे वहाँ पर बहुत विद्वान इकट्ठे होते थे, बड़े बड़े राजा शामिल होते थे। राज दरबारों में ही वो उनकी ज्ञान चर्चा, शास्त्रार्थ रख देते थे और खूब उस शास्त्रार्थ में कितने भी कोई आवे, नव सब दर्शनों के विद्वान इकट्ठे होते थे। कोई कहता था भगवान ऐसा है, कोई कहता था ऐसा है, कोई कहता था ऐसा है, 20 मत आते थे। आत्मा की चर्चा चले तो 20 मत आते थे, जो भी विषय चले उस पर 20 मत आते थे और ऐसी जबरदस्त चर्चा होती थी कि कोई सुलझा नहीं सकता था, लेकिन समंत भद्र आचार्य चुटकियों में उसे सुलझाते थे, चुटकियों में। अब कैसे सुलझाते थे वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो सब चुटकियों में सुलझाते थे और सारे के सारे दार्शनिक एक तरह से नतमस्तक हो जाते थे, उसे स्वीकार करते थे कि ये तो गजब का समाधान निकाला। ऐसा वो सुंदर समाधान निकाला करते थे। बहुत कुछ सब ऐसे चल रहा था और बहुत इस जिन शासन की, उनके स्यादवाद शासन की बहुत सुंदर प्रभावना हो रही थी। लेकिन अशुभ कर्म के उदय से अब उनको एक भस्मक व्याधि नाम का भयंकर रोग हो गया। जब भस्मक व्याधि नाम का भयंकर रोग हो गया तो उसे देखकर समंत भद्र आचार्य ने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे समाधि लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन गुरु समाधि शास्त्र के ज्ञाता थे। बहुत से लोग ज्ञाता नहीं होते हैं, झट से कुछ भी निर्णय दे देते हैं। समाधि शास्त्र का नियम है कि जब मृत्यु निप्रतिकार हो जाए, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, जब मृत्यु अनिवार्य हो जाए, किसी भी तरह से मृत्यु को टाला नहीं जा सकता हो, तो समाधि ली जाती है। यदि किंचित कोई उपाय करके, किंचित दीक्षा छेद के, व्रत अल्प करके भी बचाया जा सके तो बचाया जाता है। ऐसे वो बहुत अच्छे दीक्षा शास्त्र के, समाधि शास्त्र के ज्ञाता थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको अभी इस अवस्था में समाधि की आज्ञा नहीं दी जा सकती, तुम्हारा रोग का इलाज हो सकता है, भले मुनि दशा में नहीं होता, लेकिन तुम जाओ, दीक्षा छेदो और इसका इलाज करो, तुम्हारे हाथ से अभी बहुत अद्भुत प्रभावना होनी है। तब वो
आपने सुन रखी होगी कहानी। तब उन्होंने दीक्षा छेद दी। और मैं कभी कभी इस बारे में ही सोचने लग जाता हूँ कि उन्होंने दीक्षा छेद दी, फिर हमारी समाज ने उनको क्यों नहीं संभाला। ऐसी स्थिति है, मैंने खूब सोचा है। घर से निकलने के बाद भाई भी घर में नहीं घुसने देता। बहुत सारी बातें हैं, जो भी है, पर उनको एक शिवालय में जाके रहना पड़ा और कैसे झूठ बोलकर रहना पड़ा। वो वहाँ का जो पुजारी था, वो बहुत, वहाँ का राजा बहुत बड़ा शैव था, शिव भक्त। तो उस राजा से कहा कि ये जो तुम्हारा पुजारी है ना, तुम प्रसाद देते हो तो ये शिव जी को खिला नहीं पाता है, इसको साधना नहीं आती है, मुझे आती है, मैं खिला दूंगा। तो बोले अच्छा खिला दोगे तुम? बोले हाँ मैं खिला दूंगा। तो पट बंद करके खा जाते और खाली थाली दिखा देते, चलो देखो मैंने खिला। राजा खुश हो गया, अरे खिला दिया इन्होंने, तो कल ज्यादा लड्डू बना के लाया कि भाई खा लिया तो अच्छा है, फिर तो बचे ही नहीं, और ज्यादा लड्डू बना के लाया। फिर वहाँ तो बंद करके लगाते हैं ना उनके यहाँ, बंद करके फिर खा लिए। बोले देखो जी, धीरे धीरे उनका वो रोग ठीक हो गया। अब जब ठीक हो गया तो वो बढ़िया लड्डू बचने लगे, अब ना खाए जाए। तो बोले ये कैसे बचे? धीरे धीरे बात खुल गई कि चक्कर क्या है, कौन खाता था, क्या हुआ था। कहते हैं कि राजा इस बात से बड़ा नाराज हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। धोखा दिया गया तो उसने समंतभद्र आचार्य से कहा कि ये तुमने क्या किया, और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम इस शिव पिंडी को प्रणाम करो। तो उन्होंने कहा, कहानी जो प्रसिद्ध है पहले उतनी सुनाता हूँ, फिर मेरा इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। कि कहानी ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने कहा कि देखो मान जाओ, मत करवाओ मेरा प्रणाम, इसे ये स्वीकार नहीं कर पाएगी। बोले नहीं तुमको करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो शिव पिंडी फट गई और उसमें से चंद्रा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये कहानी प्रचलित। देखो मैंने एक लेख लिखा है, अर्थोद्घाटन। हम लोग साहित्य शास्त्र नहीं जानते, कथा साहित्य पर मैंने बहुत स्टडी की है, और कथा साहित्य कैसे बनता है इस पर बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं है। कोई समझे जब ना, तो ये असल में क्या हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा, मैं जो समझता हूं वो आपको बता रहा हूं। मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता कि वो ऐसे प्रणाम करे और ऐसे वो शिवपिंडी ऐसे फट जाए और उसमें से चंदा प्रभु प्रकट हो जाए। ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी जमता नहीं। तो क्या हुआ होगा कि हुआ ये होगा कि राजा ने जब ये कहा होगा कि देखो समंतभद्र, तुमने ये मेरे साथ में क्या किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तो समंतभद्र थे। कवि नाम गम का नाम चे, वादी नाम वाग्मी नाम अपि मूर्धनि चूड़ामणि थे। कवि वादी सबके चूड़ामणि। तो उन्होंने उस राजा से कहा होगा, मुझे आपसे 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर बात करनी है, मैं पूरी बात आपको सच सच सब बताऊंगा, पर ऐसे नहीं,
आप मुझे थोड़ा मेरे साथ में घंटा आधा घंटा बैठो, मैं पूरी बात बताऊंगा, फिर आप जो कहोगे जो सजा दोगे वो मंजूर है, पर मेरी सुन लो शांति से। और समंत भद्राचार्य के मन में बात आई होगी कि इसका मेरे ऊपर येन केन प्रकारेण उपकार हुआ है, इसने मेरा जो असाध्य रोग था वो इसके निमित्त से मुझे इतने लड्डू कौन खिलाता, और ऐसी भस्मक व्याधि थी कि जो खाओ सो स्वाहा हो जाता था, इन्होंने मुझे कैसे तैसे ठीक कर दिया। तो इनने मेरा उपकार किया तो मुझे भी इनका कुछ उपकार करना चाहिए। और समंत भद्राचार्य ने उनको कुछ ऐसा समझाया, ऐसा तत्व ज्ञान दिया कि राजा का जो कट्टर शैवपना था उसमें दरार आ गई। कहते हैं ना, श्रद्धा फट गई, श्रद्धा में दीवार, आस्था में लकीर पड़ गई, आस्था फट गई। वो जो कट्टर शैव था वो उसकी शैव भक्ति, वो शिव पे, तो दुनिया ने कहा ओ लो समंत भद्र ने तो शिव पिंडी फाड़ दी और चंद्रप्रभ प्रकट हो गए। ऐसा क्यों कहा कि ये घटना चंद्रपुरी में हो रही थी, बनारस के पास चंद्रपुरी है, बनारस में है, ये वहां पर हो रही थी ये घटना। तो जनता बोली लो जी लो, इन्होंने तो शिवपिंडी फाड़ के उसमें चंदा प्रभु प्रकट कर दिए। इस श्रद्धा में, इस दिल में जिसमें आज तक शिव बसते थे, उस दिल में आज चंदा प्रभु, आज वीतराग जिनेंद्र भगवान बिठा दिए। तो जनता ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि इनने शिवपिंडी फाड़ दी और उस पर चंदा प्रभु बिठा दिए। ऐसा इसका मीनिंग है। हम लोगों ने सारी बातों को ऐसे, हम सब बातें ऐसे समझते हैं। मैं कितनी बातें कहानियों में आई हुई, सारी बातें लगभग ऐसी है। भक्ता मर के 48 ताले, ना बाबा 48 तालों की जेल होती है? नहीं, बताओ, सोचो जरा, दिमाग तो लगाओ कि ऐसी कोई जेल होती है? राजा भोज जैसा जैन धर्म का अनुरागी वो मुनि महाराज को ऐसे बंद करेगा? पहली बात। अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, 1 मिनट को मान लिया कि उसने कर दिया, लेकिन कर भी दे तो कोई जैन मुनिराज ऐसे तोड़ेंगे? हमने तो ऐसे मुनिराज देखे हैं कि गले में सांप डाल दिया तो चाहे 3 दिन बीत गए मगर वो वहां से हिले। अच्छा, कोई मुझे जेल में बंद करे और मैं ताले तोड़ के वहां पहुंच जाऊं सभा में, मैं आ गया तोड़ के, तो मुझे पुरस्कार मिलेगा कि दंड मिलेगा? तोड़ के आ गए, वो तोड़ गया। मैंने क्या 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 कहानियों के क्या मतलब है। सीता जी अग्नि के कुंड में कूद गई और सारा अग्नि का कुंड पानी में बन गया। वाह रे वाह, सबने कुदा रखा है। ऐसे कहीं हो भी सकता है? मैं कभी कभी खूब सोचता हूं। एक बात बताओ, रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा, और वो सीता जी से कह रही है कि तुम अग्नि के कुंड में, तुम्हारे लिए ये अग्नि का कुंड तैयार किया, तुम इसमें कूद जाओ। बच गई तो समझेंगे सती हो, नहीं बच गई तो समझे ये ज्ञानियों की सभा है। ये ज्ञानियों की सभा ऐसे कर सकती है कोई? अच्छा, कदाचित 1 मिनट सोचो, मान लो मैं होता सीता जी की जगह और कदाचित वो सब कह भी देते। आप ही सोचो, आप ही बताओ कि सीता जी सम्यक दृष्टि थी,
मेरी छोड़ो आप, क्या किसी भी सम्यक दृष्टि को किसी के कहने से, अपने पति के ही कहने से आग में कूद जाना चाहिए? मुझे बता दो, आप बता दो, आपके सबके जच रही, सब मंजूर करते हो? अगर कह दे, पति कह दे कि कूद जा, पहली बात तो वो नहीं कह सकते। जैसे राम का स्वरूप हमने पढ़ा है, राम नहीं कह सकते, और राम कह दे तो सीता नहीं कूद सकती, वो नहीं कूद। तो हुआ क्या था? अरे अग्नि परीक्षा एक मुहावरा है। जब किसी से कठिन सवाल जवाब किए जाते हैं तो उसको अग्नि परीक्षा, बहुत सबके बीच में वो पतिदेव उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसकी तो कठिन परीक्षा ही थी। रावण के घर रहने के बारे में उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछना ही अग्नि परीक्षा थी। और इस अग्नि परीक्षा में क्या हुआ कि सब ठंडा हो गया और कमल खिल गया। कमल जानते हो? कमल माने वैराग्य। लिख लो, कमल शब्द जहां आता है, कमल शब्द का अर्थ वैराग्य होता है। किसी को पता नहीं। कमल खिल गया माने क्या? कि वहां उसे वैराग्य हो गया। कमल अनासक्ति का प्रतीक है। जल में कमल अनासक्ति का प्रतीक है। उसे कमल खिल गया माने वैराग्य हो गया, और वो पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में समा गई माने पृथ्वी मती माता जी से दीक्षा ली थी, उनको अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दुनिया कहने लगी, वाह जी वाह, आज तो कमाल हो गया। ऐसी अग्नि परीक्षा हुई और फिर कमल खिला और फिर वो पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में समा गई माने अब वो वापस नहीं लौटी। उन्होंने जीवन वहां हारिका संग में, पृथ्वीमती माता जी के संग में दीक्षा लेकर के सारा जीवन उनको समर्पित। ऐसे मैं 1000 प्रयोग बता सकता हूं आपको, जिनके मीनिंग आपको हमको समझना है, जिनका अर्थ समझना है। शास्त्रों को पढ़ना, उसमें बहुत पढ़ने का तरीका आना चाहिए। पढ़ने का तरीका, लोग समझते हैं राम ने शूर्पणखा की नाक काटी, फिर वही बात। मैं ऐसे सोचता हूं, भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श, इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम, वो किसी महिला की नाक काटेगा? और काटेगा तो वो हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श रह जाएगा। फिर हम राम राम कहते फिरेंगे। ऐसे आदमी को याद करेंगे हम जो महिलाओं की नाक काटता है। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। राम नाक काटेंगे शूर्पणखा की? राम लक्ष्मण उन्होंने काटी होगी, आपको लगता है, जचता है? छाती पे हाथ रख के सोचो, राम लक्ष्मण जैसे। अरे क्या हुआ, क्या था पता है आपको? पूरी कहानी पता है? हजारों रामायण है, सब देखो तो सब पता चलता है। सब अलंकारिक कथन है, सारे रूपक है। हुआ ये था कि शूर्पणखा को अपने रूप पर बहुत गर्व था। मैं बहुत सुंदर हूं। और वो भी वन विहार करने गई थी, घूमने गई थी अपनी सहेलियों के साथ। सो वहां ये राम लक्ष्मण में दिख गए, तो वो अपनी सहेलियों से कहने लगी कि तुम कहो तो मैं इन पर डोरे डाल के आऊं, इनको वश में करके आऊं। तो सहेलियां कहने लगी
तूने इनको ऐरे गहरे नत्थु खैरे समझा है? ये राजा दशरथ के महान शीलवान राजकुमार है। ये किसी पराई स्त्री की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते हैं। तो शूर्पणखा बोली, मेरे पीछे देखते हो सारी दुनिया, सारे लड़के है ना अच्छे अच्छे सीटी मारते फिरते, मैं बहुत सुंदर हूं, फलाना ढिकाना। अपनी सुंदरता का उसको बहुत गर्व था। तो वो, नहीं तू देखना, मैं जा रही हूं और मैं इनको वश में करके आऊंगी। गई वो, और उसने जो कुछ कर सकती थी सारे हाव भाव किए, और जब नहीं उनको हिला नहीं सकी, उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी, तो लौट के आई। जब लौट के आई तो सहेलियों ने कहा, कटाली, नाक कटाली ने। अरे नाक कटाना क्या होता है? अभी मैं आपसे किसी से कहूं कि मैं अभी सुदीप जी को कहूंगा, वो दे देंगे 10,000 रुपये, अभी दिलवाता हूं लो। फिर मैंने इनसे कहा, भाई साहब जरा 10,000 रुपये, नहीं मैं नहीं दे सकता जी। लो जी, फिर आप कहोगे आप तो बड़े उससे कह रहे थे, मेरी बात वो नहीं टालेंगे। लो, अरे ये नाक कटाना मुहावरा है। हनुमान जी पहाड़ उठा लाए, ओ जी वैसे ही दिखा रहे, पहाड़ ही दिखा रहे, हद हो गई रे बाबा। ऐसे कहीं होता है? पहाड़ उठा के लाएंगे कोई? हुआ क्या था? किस किस घटना की सुनाऊं मैं? हुआ क्या था कि लक्ष्मण हो गया मूर्छित। वैद्य जी आए, देखो ये 2 पत्ते की दवा चाहिए, और वहीं उसी पहाड़ी पर मिलती है, और सुबह पहले नहीं आया तो इतनी मर्यादा है, ये बच जाएगा, नहीं तो देर से आए तो बचेगा नहीं। तुम जल्दी जा कर के ये 2 पत्ते ले आओ। वो गए तो वहां कंफ्यूज हो गए, वहां बहुत सारे पेड़ सेम सेम, ये ले लूं कि ये ले लूं, ये ले लूं कि ये ले लूं, क्या करूं? कोई सा छूट गया तो वो कह देंगे ये नहीं था वो था। उस जमाने में कोई मोबाइल तो था नहीं, व्हाट्सएप कॉल कर लेते, दिखा देते कि कौन सा लाना है, क्या करना है। हर हालत में सुबह तक वो दवाई लेके आनी है। तो कोई भी समझदार आदमी क्या करता? तो हनुमान जी ने वहां जितनी भी थी जड़ी बूटियां, सबके 2-2 पत्ते रख लिए, और सबके रख के लेके आ गए टाइम के पहले। तो पब्लिक बोली, लो जी ये तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। कभी कभार मैं सब्जी खरीदने जाऊं और थोड़ी सस्ती वस्ती हो तो थोड़ी सी ज्यादा खरीद लाता हूं। थोड़ी ज्यादा खरीद लाया, पता चला कि मटर आज सस्ती मिल रही है तो 5 किलो मटर धर लो। तो जब घर लाके लाता हूं ना, तो पत्नी बोलती है, ये क्या पूरी सब्जी मंडी उठा लाए? ऐसे ही हनुमान जी पहाड़ उठा लाए का मतलब ये है भाई साहब। और बताते कैसे है? पहाड़ के हाथ पे लेकर के उड़ते आ रहे जी। तो लोग कथाएं पढ़ना नहीं जानते, लोग अलंकार नहीं जानते। खैर, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं, सब चीजों को समझो। वो सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया, सिंहासन बन गया। जाने क्या क्या करते पता नहीं, ऐसे माल तलवार डाली तो माला बन। वो सोमा सती है ना, वो सास को देती थी कि हार, तो वो नाग बन जाता था, और सोमा सती के हाथ में आता था तो हार बन जाता था। ऐसा हो सकता है? आप बताओ। जीव अजीब हो सकता है? अजीब जीव हो सकता है? इतना कूट कूट के पढ़ाने वालों ने, कहने वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिनको हमने कूट कूट के पढ़ा दिया,
कि जीव अजीव नहीं हो सकता, जीव जीव नहीं हो सकता, वो ये भी बात मान लेंगे। हाँ हाँ, वो हार है ना, वो सांप बन गया। अब सांप बन, पल भर में सांप, पल भर में हार, पल भर में अरे ऐसे कैसे बन सकता है भाई? ऐसे कैसे बन सकता है? रामचंद्र जी ने पत्थर की शिला को औरत बना दिया। पत्थर की शिला औरत बन जाएगी? औरत पत्थर की शिला बन जाएगी? फिर काय का बाल बोध पाठमाला नहीं पड़ी? फिर काय का स्वाध्याय किया? बताओ, सोच है कि नहीं? ये कहानी सुनी है ना आपने कि बल अहल्या को हुआ ये था। लोग ये समझते हैं कि वो उन्होंने रामचंद्र जी ने पैर लगाया और वो पत्थर की शिला है ना अहल्या बन गई। अरे भैया, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ एक ऐसी भयंकर दुर्घटना घटी कि वो डिप्रेशन में आ गई थी, हाई डिप्रेशन में चल रही थी। उसको खूब समझाया, उसके पति गौतम ऋषि ने भी समझाया कि अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, सब छोड़ो करो, नॉर्मल हो नॉर्मल हो। सब ने समझाया, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन सब ने समझा लिया, मगर वो नॉर्मल होके नहीं दी। और कोई भी अब घर में बड़ी से बड़ी सुख खुशी का प्रसंग आए चाहे गमी का आए, वो ऐसे की ऐसे ही रहती। चाहे घर में कुछ खुशियां मन रही है, दिवाली आ रही तो भी ऐसे ही है, कोई मर गया तो भी वैसे ही है, ना रो रही है ना हंस रही है। तो वो बहुत गहरे डिप्रेशन में, तो दुनिया कहने लगी ये तो पत्थर हो गई, ये बुत बन गई है, अब इस पे कोई इसको असर होता नहीं है। कोई खुशी का समाचार सुना दो चाहे गमी का सुना दो कि वो मर गए आज रिश्तेदार, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बताते उन रिश्तेदार के शादी है चलेगी क्या, तो भी उसको कोई असर नहीं होता। वो सब तरह से वो एक गहरे डिप्रेशन में आ गई। जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने वहां उसे बैठ करके समझाया, जाने क्या क्या समझाया होगा, पर मैं समझता हूं कुछ ऐसा ही समझाया होगा। जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि तम तस् तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि काल। उसके साथ घंटे 2 घंटे ऐसी तत्व चर्चा की होगी, क्रमबद्ध पर्याय की, वीतरागता की, सर्वज्ञता की, कुछ ऐसी चर्चा की होगी कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गई, नॉर्मल हो गई, नाली धोली, कपड़े बदल लिए, खुश हो गई। तो पब्लिक ने कहा लो जी, रामचंद्र जी ने तो पत्थर की शिला को औरत बना दिया, और कुछ नहीं है सचमुच में। और 2-4 शिलाओं के पैर लगाए जाते, फिर जंगल में कम शिलाओं के पैर लगाए होंगे उन्होंने जंगल में कम शिलाओं के पैर लगाए होंगे, तो कितनी औरतें बन गई होगी। कहानियों को पढ़ना एक कला है। मैं अभी सुबह तक सुना सकता हूं आपको, इतने सारे, अभी सुबह हो जाएगी। मैं सारी कहानियां, तो कहानियां मेरी प्रिय है, मैं हजारों चीजें बता सकता हूं आपको। स्वाध्याय करना है, पर स्वाध्याय करने का तरीका भी आप बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जीव अजीव नहीं हो सकता, अजीव जीव नहीं हो सकता। ये पहले दिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे बता दो। उसका क्या करना है मुझे बताओ, उसे खत्म कर दे। तो ये बात पक्की है, उन्होंने तो उस चीज को थोड़ा अलंकारिक वे में, जरा तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में का, ये बात को कहने का इंटरेस्टिंग वे है। लो जी, समंत भद्र ने तो आज
शिव पिंडी फोड़ दी, उसमें चंदा प्रभु प्रकट हो गए। और हमने सचमुच दीवारों पे हर मंदिर में चित्र बना दिए। मानतुंग आचार्य को जकड़ दिया बेचारों को ऐसे सबको। हे बाबा ऐसा नहीं है, ये सब रूपक है, ये साहित्य शास्त्र है ये। तो खैर चलो, तो उन्होंने उस राजा को जो कट्टर शैव था उसे तत्व ज्ञान का उपदेश देकर जैन बना दिया, ये उसका मतलब है। और ऐसा कहते हैं कि वही राजा जो मुनि बना तो उसका नाम हुआ शिवकोटि, और उन्होंने ही ग्रंथ लिखा भगवती आराधना। नहीं कितना सच है, पर जितना सुना पड़ा किंवदंतियों में वो आपको, आप भी किंवदंतियों पे जी रहे हो, एक आधा मुझे भी कह लेने दो। आप इतनी बड़ी बड़ी मान रहे हो, मैं तो छोटी सी मान रहा हूं। तो वही शिवकोटि महाराज बने और उन्होंने भगवती आराधना जैसा ग्रंथ लिखा। ये रोग ठीक होने के बाद आचार्य समंतभद्र ने फिर से दीक्षा ली, और अब दीक्षा लेके उन्होंने देखा कि अपनी शरीर की जो स्थिति है, अब जो बात है वो पहले जैसी बची नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब जगह जगह पूरे भारत में विहार करके स्यादवाद का डंका अब बजाना वैसा संभव नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अब कुछ लिख जाया जाए, लिख जाया जाए, आने वाले लोग पढ़ेंगे। और उन्होंने अब अपना सारा ध्यान साहित्य साधना में लगाया। अब उन्होंने ग्रंथ लिखे, और वो ग्रंथ कितने क्या क्या लिखे वो तो पता नहीं है, लेकिन 5 ग्रंथ आज हमको मिलते हैं। ग्रंथ तो उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 10 ग्रंथ तो उनके उल्लेख मिलते हैं, लेकिन वो ग्रंथ सब नहीं मिलते हैं, 5 ग्रंथ मिलते हैं। नंबर 1 रत्नकरंड श्रावकाचार। कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां रत्नकरंड श्रावकाचार का सबसे पहला लेकिन सबसे अच्छा। पहली चीज कैसी होती है? पहला कंप्यूटर अच्छा था कि आज का अच्छा था? नहीं, वो तो धीरे धीरे उल्टे डेवलप हो रहे हैं। पहला तो उबड़ खाबड़ होता है, कमजोर होता है, लेकिन रत्नकरंड श्रावकाचार पहला श्रावकाचार है। लेकिन आज 36 श्रावकाचार मौजूद है, उनमें आज भी उसकी टक्कर का कोई नहीं दिखाई देता। ऐसा उनका ग्रंथ रत्नकरंड श्रावकाचार। दूसरा उनका ग्रंथ है बृहत स्वयंभू स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र, इसका कोई सानी नहीं, अद्भुत ग्रंथ है। 143 श्लोक है, मुझे याद ही होंगे। इतना बढ़िया पूरे 143 श्लोक समंत भद्राचार्य ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है, और उन 24 तीर्थंकरों की स्तुति में हर एक में 5-5 छंद है, तो 120 होने चाहिए। लेकिन कुछ स्तुतियों में थोड़े से ज्यादा है। अरनाथ भगवान की स्तुति में 18 छंद है, 5 की बजाय। ऐसे वर्धमान की स्तुति में भी 5 की बजाय 8, कुल मिलाकर के उसमें 143 छंद है, और बहुत ही बढ़िया स्तोत्र है, आदर्श स्तोत्र है।
स्वयंभू नाम रखा, उसका कुछ रहस्य है, इसके बारे में एक बार स्वतंत्र चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया बातें उसमें भरी पड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर अभी और थोड़ा सा ग्रंथों का बता दूँ, फिर स्वयंभू स्तोत्र का बताऊंगा। तो पहला ग्रंथ रत्नकरंड श्रावकाचार, दूसरा ग्रंथ वृहत स्वयंभू स्तोत्र, तीसरा ग्रंथ है स्तुति विद्या। स्तुति विद्या जिसका दूसरा नाम जिन शतक, 100 छंद है, 100 छंदों में जिनेंद्र भगवान की स्तुति है, इसलिए उसका नाम है स्तुति विद्या या जिन शतक। फिर एक इस ग्रंथ का नाम है युक्त्यनुशासन। युक्त्यनुशासन, युक्त्यनुशासन में भी आप्त मीमांसा जैसा वर्णन है। और 5वां ग्रंथ है आप्त मीमांसा। 5 नाम याद करने की कोशिश तो करो जरा, देखे हो जाए तो। हो गए? वेरी गुड। अकलंक बैठे हैं, देखो यहाँ अकलंक को एक ही बार में याद हो जाता था, पर दोबारा कर लेते हैं। जो निकलंक बैठे होंगे उनको भी हो जाएगा, सबको हो जाए ना। समंत भद्राचार्य के 5 ग्रंथ आज मौजूद है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आप्त मीमांसा। ये 5 ग्रंथ है। ये 5 ग्रंथ आज मिलते हैं और एक से बढ़कर एक ग्रंथ है, एक से बढ़कर एक इनकी विषय सूची है। और एक बार आप पढ़ोगे तो शुरू में आपको कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन पढ़ने की कला आ जाए और थोड़ा एक बार हिंदी अनुवाद देख करके पढ़ लो तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी निधि मिल गई, बहुत बड़ा अपूर्व खजाना मिल गया। आपको लगेगा जीवन में सूर्योदय हो गया, बस ऐसा लगेगा। आप ऐसे समझ लो। मैं क्या बताऊं, हमारे बाद के सभी आचार्यों ने शिलालेखों में भी सैकड़ों शिलालेख मौजूद है जिनमें आचार्य समंत भद्र को नमस्कार किया, उनके गुणगान किए, और बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा। जैसे 1-2 वाक्य बताता हूं। एक आचार्य ने लिखा कि जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मिलना अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे ही इस दुनिया में आचार्य समंत भद्र के वचन सुनना दुर्लभ है, वो नहीं मिलते। बताओ क्या समझ में आया क्या लिखा? बोले आपको सब पढ़ने सुनने मिल जाएगा, दुनिया भरी है, रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल लगे पड़े हैं, ट्रक भरे भरे घूमते, खूब किताबें बिक रही है, किताबों की कमी नहीं है, बहुत किताबें हैं। लेकिन लिखा जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना कोई महान भाग्य के उदय से होता है, ऐसे ही ये कितने 100 अरब नागरिक, इनमें से समंत भद्र की वाणी किसके कान में पड़ेगी? जिसका महाभाग्य का उदय आया होगा उसे समंत भद्र की वाणी सुनने मिलेगी। एक दूसरे आचार्य ने लिखा वचय समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते, के समंत भद्राचार्य के वचन तो ऐसे समझो, ऐसे समझो
मानो साक्षात महावीर भगवान के वचन। बताओ, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते थे। दो ही स्टेटमेंट काफी है दिखाने को आपको उनकी वो कैसे होंगे और उनके ग्रंथ कैसे होंगे और उनमें क्या क्या विषय वस्तु भरी होगी, ये समझने के लिए यही बात काफी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दफे समंत भद्राचार्य को जरूर से जरूर पढ़ो, उनके ग्रंथों को एक बार, आपको शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। समंत भद्र की वाणी सुनकर सुमेरु पर्वत जैसा निष्कंप श्रद्धान होता है, निष्कंप दृढ़ श्रद्धान होता है। वे परीक्षा प्रधानी है, हर बात को परीक्षा की कसौटी से कस करके सिद्ध करके वे बताते हैं। तो सब चीजें इतनी बढ़िया बढ़िया उनकी स्तुतियां हैं, सब कुछ है। 5 ग्रंथ ये अद्भुत है। रत्नकरंड श्रावकाचार सामान्य गृहस्थ की चर्या का है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर है। लेकिन उसमें भी जो गहरे भाव हैं उनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मोटी मोटी बात तो जान जाते हैं कि यहाँ पर ये दिग्व्रत का है, ये देशव्रत का है, सामयिक का है, प्रोषदोपवास का है, ये का है, ये का है, ये तो समझ में आ जाता है, ये सम्यक दर्शन अधिकारी। लेकिन उनके एक एक वाक्य में, जैसे मैंने सुबह बताया, नमः श्री वर्धमानाय, इस एक श्लोक पर फिर मैं वही मोक्ष मार्ग अस्य नेतारम जैसी 1 घंटा चर्चा कर सकता हूं। नमः श्री वर्धमानाय, नमः माने क्या, श्री माने क्या, वर्धमान माने क्या, वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि का एक शास्त्र है। वृद्धि माने क्या, वृद्धि वृद्धि हमें वृद्धि उन्नति करनी, उन्नति माने क्या, किसका नाम है उन्नति। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत, निर्धूत क्यों लिखा, कलिल, कलिल क्यों लिखा, ऐसे ही नहीं लिखते। चंद्रमा के 10 पर्यायवाची हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक नहीं है। सुधाकर का मतलब अलग है, राकेश का मतलब अलग है, निशाकर का मतलब अलग है, हिमकर का मतलब अलग है, हिमांशु का मतलब, ले देकर सब चंद्रमा के पर्यायवाची है। लेकिन जो अर्थ शशांक का है वो अर्थ निशाकर का नहीं है, जो अर्थ निशाकर का है वो सुधाकर का नहीं है। गिरधर और मुरलीधर एक ही है, अरे कहाँ एक है, ऐसे फर्क है। शब्दों में बहुत रहस्य भरा पड़ा है। निर्धूत क्यों कहा, कलिल क्यों कहा, निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद। नमः श्री वर्धमानाय में भी 3 विशेषण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। दिख रहे कहीं, ऐसे नहीं दिखेंगे, मैं दिखाऊंगा जब दिखेंगे। ये सब ध्यान नहीं जाता कहां क्या छुपा हुआ है। दर्पण, कई आचार्यों ने दर्पण की उपमा दी। दर्पण को भारतीय संस्कृति में मंगल द्रव्य माना, अष्टमंगल द्रव्यों में पहला मंगल दर्पण। दर्पण क्यों, रोज सुबह उठ के दर्पण देखने की प्रेरणा दी है शकुन शास्त्र में। शकुन शास्त्र कहता है सुबह उठ के दर्पण देखो तो मंगल होता है। तो दर्पण क्यों देखना, दर्पण वीतराग विज्ञान का प्रतीक है। दर्पण मामूली चीज नहीं है, मैंने 1 घंटे बोला है इस पर दर्पण का महत्व। दर्पण 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। दर्पण जानता तो है लेकिन वीतरागता के साथ जानता है।
दर्पण के आगे कलाकंद का थाल रख दो और दरवाजा बंद करके चले जाओ, सुबह से शाम तक 100-200 ग्राम तो खा जाएगा। अच्छा, कलाकंद का थाल मत रखो, कीचड़ का थाल रख दो तो नाराज होगा। आप जो चाहे रख जाओ और उठा के ले जाने लगोगे तो कहेगा क्यों ले जा रहे हो, रखे रहने दो, कि जल्दी ले जाओ। कुछ नहीं, दर्पण वीतराग विज्ञान का सिंबल है, प्रतीक है। सुबह दर्पण देखो, इसका मतलब है। अब देखो, फिर सब चीजों के अर्थोद्घाटन कठिन है। सुबह उठ के दर्पण देखो, अब सब दर्पण देख लेते, बस हो गया जी, हो गया, दर्पण देख लिया हमने। अरे दर्पण देखो मतलब सुबह उठ के वीतराग विज्ञानता का स्मरण करो, ये समझो। सुबह उठ के याद करो, तीन भुवन में सार, ये मतलब है। तो ऐसे और बहुत सारी बातें हैं, पर अभी बहुत समय हुआ, आपको बहुत बहुत देर बिठा रहा हूं मैं। सुबह भी बिठा लिया बहुत देर, दोपहर में भी बिठा लिया, अभी भी बहुत देर बैठे रहे, तो अब बहुत हो गया। अब मेरे को थोड़ा आपको आप्तमीमांसा टेस्ट करानी है, स्वयंभू स्तोत्र टेस्ट कराना है, तो वो चर्चा अब हम सुबह करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्नोत्तर तो हम दोपहर में करते हैं जी। चलेगा क्या? ठीक है, फिर हम दोपहर में प्रश्नोत्तर भी करते। किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना करना हो, चाहे हमें लिख के दे देना, चाहे तभी पूछ लेना। हम दोपहर में आराम से जो किसी के मन में शंका हो उसका भी समाधान करते हैं। सुबह शाम सब तरह, सब लोग अपने सब स्वाध्यायी, नए भी कुछ लोग आए हैं, तो हम प्रेम से उनको जैसा समझ में आए सरल करके कुछ खास खास बात बताने की कोशिश करते हैं। जो अतिशय हो सकते हैं उसकी चर्चा मैं दिन में आपको थोड़ी सी बताऊंगा। जैसे 84 लाख योनि में वाह, मनुष्य तरह मिलना दुर्लभ है, वैसे ही इस कलिकाल में आचार्य समन पद की वाणी कानों में पढ़ना महादुर्लभ है। आचार्य समन पद के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या, उनका जो प्रथम ग्रंथ रतन कर्णक सातकाचार, उसके बारे में कहना चाहूंगा। वास्तव में जिस भी स्वाध्याय को अगर प्रथम अपना स्वाध्याय प्रारंभ करना हो तो चरणायुक्त का एक महान ग्रंथ आचार्य समन द्वारा को संस्कृत में लिखे, उसके पश्चात पंडित सरस्वती राजे ढूंढानी भाषा में, और उसको सरल करते हुए हमारे पंडित मनुलाल जी के साथ में उसको हिंदी अनुवाद करके बहुत ही सरल भाषा में इस ग्रंथ को लिख दिया है। और उन्होंने अपनी निजी उसमें सष्टम भावना निकाल, बहुत ही सुंदर निकाल, वो सष्टम भावना सभी को समझ में आए ऐसा एक ग्रंथ मैं आज विशेष रूप से सभी को प्रेरणा देना चाहूंगा कि जिनको भी अगर स्वाध्याय प्रारंभ करना हो तो स्वाध्याय के लिए प्रथम ग्रंथ रतन कर्णक सातकाचार और द्वितीय ग्रंथ मोक्षवार प्रकाशक, और ये 70 छेड़ा वगैरह तो है ही, लेकिन कभी करना हो स्वाध्याय के क्रम में आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। पुलिस चरणारियों की विधि उसमें लिखी है, और एक ऐसा ग्रंथ रतन सत्कार जिसमें साधु का निर्दोष लक्षण कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप आज वर्तमान में अगर पाकिस्तान हो के साधु का लक्षण क्या है, उन्हें स्पष्ट आचार्य समन आचार्य ने उसमें लिखा है। हमारे युवा सदन का प्रथम दिवस समाप्ति की ओर दोपहर में भी बहुत सुंदर चर्चा न्याय के संबंध में पंडित साहब ने ली। निश्चित ही जो भी थोड़े से चिंतक विचारक लोग हैं दोपहर में आए। वास्तव में मैंने भी पूर्व में से न्याय का एक परीक्षामुख ग्रंथ जो हमारे पंडित योगेश जी अलीगंज हेठा आए थे उनसे ही सुना था, उसके पश्चात दूसरा प्रवचन आपका सुना, और इसको आज आपकी जो पुस्तक है जैन न्याय कबीर का, इसके बारे में आपने पूरा बताया, देख के ऐसा भाव पैदा होगा कि वास्तव में न्याय जैसा पढ़ने वाला ग्रंथ भी बहुत आवश्यक है। और पंडित साहब ने जो बोला है, वर्तमान में अगर सम्यक दर्शन का कोई सशक्त नियम है तो न्याय के ग्रंथ है। तो हम सभी को भी न्याय के ग्रंथों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाना पड़ेगी। एक बार कदाचित हो सकता है करना में हमारे को बहुत कठिन लगता हो, हम नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन न्याय के ग्रंथ
कठिन नहीं है। और पंडित साहब की 2 कृतियां अभी ये की दूसरी छप के आई है भारतीय विद्यापीठ से, बहुत ही सरल सोहर भाषा में आपने इसमें लिखा है। आज इसमें सब पूरा होता है, इसमें कारणकार व्यवस्था और इतनी सारी बातें मैंने आज बताई है। सभी लोग आके इसका लाभ लें। कल प्रातःकालीन सभा प्रातः हमारी जो 7:15 पर 7:35 तक अभिषेक की रहेगी, उसके पश्चात दिनेश पूजन रहेगी। और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे ट्रस्ट मंडल ने सभी के अल्पाहार की व्यवस्था की है। आप सभी निसंकोच होकर अल्पाहार ग्रहण करें और उसके बाद इस वाणी का ग्रहण करें तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से कार्यक्रम दोपहर का भी रहेगा और रात्रि का यथावत रहेगा। हम सभी